पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतह के दौरे मौत। ऑपरेशन मार्ग बर सर बचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सीस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। ये पनाहगाहें बदनाम जमानत दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ विजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। मुसल्लह अफवाज का अज़्म है कि पाकिस्तान के इलाक़ाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। हमले रियासत ईरान या ईरानी फ़ौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मज़ीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक आगाह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि सूरत हाल की पेशरफ समझने के लिए काम कर रहे हैं। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी ना बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश, उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती ना चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक़लमंदी का मुज़ाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और इससे बाहर बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज दिन 11 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। शाहीन पूरी ताकत जमा करके कीविस पर पहुंचे पंजे गाड़ने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में धुंध के बायस सद्दनिगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद। 5 जजों ने 2017 में 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार ना होता। 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चिराग जल रहे होते। काश्तकार खुशहाल होते, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हफ्ताबाद में जलसे से खिताब, कहा कि अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मकाम ऊंचा होता। पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। वो शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और दादू में जलसों से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को मईशत बेहतर करने का तरीका मालूम था तो 18 माह क्यों खामोश रहे।
इतना खुफिया राज था कि नवाज शरीफ ने अपने भाई से भी शेयर नहीं किया। अब कहते हैं कि इस बार नवाज शरीफ फरिश्ता बनकर वजीर आज़म बनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। उनको इंतकाम के सिवा सियासत करनी नहीं आती। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक खान को निकाल कर दिखाया। कराची हैदराबाद का जियाला मेयर बनाकर दिखाया। अब कह रहे हैं कि जियाला वजीर आज़म बनाएंगे तो बनाकर भी दिखाएंगे। अवाम मुझे 4 नहीं 1 मौका दें। बिलावल भुट्टो आज रहीम यार खान में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि तीर और शेर का मुकाबला है। ये शेर नहीं बिल्ली है। जब आप 3 बार वजीर आज़म बनकर कुछ नहीं कर सके तो आप पाकिस्तान को क्या बनाएंगे। सिराजुल हक का डेरा अल्लाह यार में जलसे से खिताब। कहा कि जमात इस्लामी इनकलाब लाना चाहती है और असल तब्दीली लाना चाहती है। अब 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान बनेगा। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले और 9 मई वाले उजाड़ने वाले। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का हफ्जाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि हम 2 रुपए में रोटी देने वाले और 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले। मरीम नवाज ने कहा कि उन्होंने आवाम से नवाज शरीफ को उनके पास वापस लाने का वादा पूरा कर दिया। मरीम नवाज आज खानेवाल में जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई का कल से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कारकुन सख्तियां बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। पार्लियामेंट जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे क्योंकि कागजात पर पार्टी का नाम लिखा है। एक सवाल पर कहा कि उनके घर जब कुछ लोग आए थे तब से 2 मोबाइल फोन गायब हैं। उन्हें बताया गया है कि मोबाइल फोन इस वक्त किसी की तहवील में नहीं है। उन्होंने लोकेशन चेक करवाई तो एक मोबाइल की लोकेशन E11 की है। शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मरवत ने फिर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को निशाने पर ले लिया। कहा कि उन्हें सिंध से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन से बानी पीटीआई ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्हें पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से हामिद खान ने झूठ बोला है। उन्हें हटाया गया होता तो उसका नोटिफिकेशन जारी होता। बानी पीटीआई ने गौहर खान से कहा कि रऊफ हसन के बयान मौजूदा हालात में नुकसानदेह हैं। उन्हें आइंदा सख्त इज्तिनाब बरतने का पैगाम दिया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खान के साथ में बात करते हुए कहा कि कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। बानी पीटीआई तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारों को तो ज़ाती तौर पर नहीं जानती। साइफर कॉपी वजीर आजम इमरान ने अपने पास रखी और कहा कि गुम हो गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर केस में बयान। कहा कि साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन नहीं भेजी गई। वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे साइफर की कॉपी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज़ लहराया गया। आजम खान ने कहा कि वजीर आजम इमरान ने साइफर देखते ही उसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। कहा कि इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। उन्हें समझाना पड़ा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर केस की मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। वकलाए सफाई ने बुशरा बीबी की आदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद होने को बुनियाद बनाया। अदालत को बताया कि इस अदालत का 16 जनवरी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान केस की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, फिर देख लेते हैं। मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के बायस BIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। यूरोप और वस्त एशिया से आने वाली परवाज़ों को मस्कत रूट से पाकिस्तान में दाखिल होने की हिदायत। UAE और सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद से दूर रहने का कह दिया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ओवरफ्लाइंग करने वाली परवाज़ों में 50% तक रिकॉर्ड कमी।
पाक ईरान कशीदगी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खराज तहसीन। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कोई मुल्क की सालमियत पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करें। ईरानी जारहियत पर पाक फौज के रद्द-ए-अमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत। फवाद चौधरी ने कहा कि ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक दूसरे की हदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा तो उसे मौसर जवाब दिया जाएगा। हम साहिब ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया, अब हमें अमन को मुकद्दम रखना चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले कि पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी से इसराइल की फ़लस्तीन पर मज़ालिम से तवज्जो हटेगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पाक ईरान कशीदगी का फ़ायदा इसराइल भारत अमरीका को होगा। वली हलोदी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी से दाइश को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुज़ाकरात से मसला हल कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रात गए जिना अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा। बेरोजगारी की बायस जहर खाने वाले शख्स से मुलाकात, मुलाजमत दिलवाने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का साइबर नाइफ का भी दौरा, कहा कि जिना अस्पताल के साइबर नाइफ में जदीद सहूलियात से मरीजों का मुफ्त इलाज लायक तहसीन है। इमरजेंसी वार्ड की कारकर्दगी में बेहतरी पर जोर। कराची के इलाके गुरु मंदिर चुरंगी के करीब फायरिंग, वाटर बोर्ड का मुलाजिम फहीमुल हसन जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस किया हुआ था। पाक कॉलोनी मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। पहलवान गोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलीर भैंस कॉलोनी में डकैती की कोशिश पर 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मलीर में फायरिंग से गार्ड को कत्ल करने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाइन शॉप से निकलने वाले एक शख्स ने गार्ड को निशाना बनाया, मुलजिमान फरार हो गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान को डाकू ने लूट लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि घर के सामने उनसे गन पॉइंट पर बटवा और ज्वेलरी छीनकर डाकू फरार हो गए। FIR के लिए थाना जौहर टाउन में दरखास्त दे दी। अमरीकी शहरियत रखने वाले बच्चे की बाप को हवालगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर कराची मोहम्मद फारूक अबड़ो ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 5 साल के रोहान शेख को वालिद के हवाले करने का हुक्म। खातून तलाक लेने के बाद बच्चे को अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आई थी, जिस पर बच्चे की हवालगी के लिए अमरीकी शहरी फराज शेख ने दरखास्त दायर की। जिसने बैठने को ज़मीन दी वो वोट ज़बरदस्ती ले जाएगा। मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के मुंह से कड़वा सच निकल गया। कहते हैं कि 2 साल होने को आए, न सर पे साइबान है, न खाने पीने को कुछ फराहम किया गया। अपनी मददाब के तहत गुजारा कर रहे हैं। इलेक्शन आया तो उम्मीदवार चक्कर लगाने लगे। पाक बहरिया की बहरी मश्क सी गार्ड 2024 का शानदार इख्तिताम। शिमाली बहीरा अरब में पहली मरतबा मुनक़िदा सी गार्ड्स में मुल्की और बैन अक़वामी नौइयत के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की अमली मशक़ें। बहरी राहदारियों का तहफ़्फ़ुज़ करने, इंसदाद मंशियात, इंसदाद बहरी क़ज़ाक़ी, शिप हाईजैकिंग पर काबू पाने का अमली मुज़ाहरा। गजा पर बमबारी से मजीद 172 फ़लस्तीनी शहीद। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,600 से बढ़ गई। अल-कुद्स TV के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। मैक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से राब्ता। हमास इसराइल जंग में मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस और जबूती भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यखबस्ता हवाओं से स्मोग और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी।
टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फीट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। पाकिस्तानी निजात कनेडियन मोहम्मद इसहाक मिसिसागा शहर से अगले इलेक्शन में उम्मीदवार नामजद। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा ने मोहम्मद इसहाक को पार्टी टिकट जारी कर दिया। मोहम्मद इसहाक पार्टी के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट जारी किया गया है। मिसिसागा सेंटर में पाकिस्तानी कम्युनिटी कसीर तादाद में रहती है। मोहम्मद इसहाक का ताल्लुक पंजाब के शहर टोबा टेक सिंह से है। 2004 में कनाडा मुंतकिल हुए थे। मस्कत में जारी ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में ग्रुप ए में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तानी ग्रुप में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहने के सबब सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला जर्मनी से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में आलमी नंबर 1 एगा श्वाटेक तीसरे राउंड में पहुंच गई। बरतानिया के नंबर 1 खिलाड़ी केटी बोल्टर और एमा को दूसरे राउंड में शिकस्तें दी। मेंस सिंगल्स में बरतानिया के कैमरॉन नूरी इटली के क्वालिफायर खिलाड़ी के हाथों शिकस्त से बाल बाल बच गए। इब्तदाई 2 सेट में शिकस्त के बाद मैच जीतने में कामयाब रहे। मुजफ्फरगढ़ में दुल्हा दुल्हन थाने पहुंच गए। मॉडल थाना सिटी में फोटोशूट करवाया। दुल्हा दुल्हन ने दाखिली दरवाजे, राहदारियों और वेटिंग एरिया में तस्वीर बनवाई। दुल्हन ने थाने की बिल्डिंग सोशल मीडिया पर देखकर SHO से फोटोशूट की इजाज़त मांगी थी। और लाहौर में कड़ाके की सर्दी में गीतों पर कुड़ियों का रक्स। कहती हैं कि मौसीकी का तड़का माहौल और खून गरमा देता है। सर्दी जिंदा दिलाने लाहौर को घरों में महदूद नहीं कर सकती। म्यूज़िक थेरेपी है जो थकावट और कोफ्त को दूर करती है।